हाय लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। आपकी मैं रीडिंग करूँगी आज कुछ इस तरीके से कि पहले आपकी और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी का एक एक कार्ड पुल करूँगी। उसके बाद हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे और एंड में कुछ ऑरेकल मैसेजेस निकालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पहले आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। आपके साइड पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की साइड पे देखते हैं द डेविल। आपके पर्सन स्टक हैं किसी सिचुएशन में, ट्रैप्ड इन है कहीं। वो कुछ करना चाह रहे हैं पर वो वैसे कर नहीं पा रहे हैं जैसे वो करना चाह रहे हैं। मे बी वो आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं, बाउंड हैं कहीं पे। ठीक है, नॉट फिजिकली बट एक मेंटल लेवल पे। आपकी एनर्जी ऑन द अदर हैंड है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है लिब्रा कि आपको पता है कि सिचुएशन में कुछ ज़्यादा होप नहीं है, बट आप फिर भी एक होप रख रहे हो, कहीं से किसी मिरेकल की वेट कर रहे हो। ओके, ये है जो मुझे समझ आ रहा है। आप वेट कर रहे हो शायद कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, शायद आपका रिकन्सिलिएशन हो पाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ समझ आ रही है। ओके, लेट्स सी। अब क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। पहले पेज ऑफ वॉन्ड से शुरू करेंगे। See what we get. Eight of Cups. Okay. Ten of Cups. Wow. One more. और Seven of Coins. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस चीज़ को लेके। आप ये रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप बहुत मिस कर रहे हो आपको अपने पर्सन को। सी, एक चीज़ जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी, ये है एट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव टेन ऑफ कप्स। ठीक है, 8 से 10 पे जा रहा है। वो जो 2 कप्स हैं मिसिंग हैं, वो फिज़िकली नहीं दिख रहे, वो बैकग्राउंड में कहीं हैं, इसीलिए 8 से 2 ऐड अप होके 10 बन रहा है। ओके, सो आप इस पर्सन से एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हो और आपको ये चीज़ बहुत बॉदर कर रही है कि आप दोनों इस टाइम पे साथ नहीं हो। राइट, इस वजह से ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी दिखा रहा है एट ऑफ कप्स की, जो एक सैडनेस है, मिस करना, मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, कुछ इस तरह की फीलिंग। क्योंकि आपको पता है कि आपका उनके साथ ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है और बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स आया। आप बहुत ज़्यादा आप विलिंग हो हर तरह की इनपुट देने के लिए इस रिलेशनशिप में। ओके, आपके पर्सन की क्लैरिफाई करते हैं एनर्जीज। आप डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे डेविल क्यों आया? द लवर्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, दे आर हार्ट ब्रोकन। ओके, पेज ऑफ कप्स। सी, दोनों के साइड पे पेजेस आए हैं। ठीक है, आपका था पेज ऑफ वॉन्ड्स और इनका है पेज ऑफ कप्स। दोनों ही मुझे लग रहा है यहाँ पे वेट कर रहे हो दूसरे पर्सन की कि वो आपको अप्रोच अब करें। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कि आप अप्रोच करो, आप वेट कर रहे हो कि वो पहल करें। पर उनकी साइड पे ये डेविल कार्ड आया है और डेविल कार्ड के साथ लवर्स आया है। ओके, अब सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। मुझे कुछ के केस में लग रहा है कि शायद वो टोटली आपके साथ स्टक हैं। राइट, इसीलिए वो हार्ट ब्रोकन है, आपसे अलग रह के वो खुश नहीं है। ओके, इस रिलेशनशिप पे वो डिपेंडेंट है, बाउंड है इस रिलेशनशिप के साथ। तो आपसे दूर रहकर वो खुश नहीं रह पा रहे, इसीलिए पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया उनकी एनर्जी में कि वो वेट कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए या आपकी तरफ से किसी तरीके के मैसेज को रिसीव करने के लिए। कुछ के केस में आई थिंक ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मुझे यहाँ पे एक सेंस आ रही है कि फीलिंग आ रही है ऐसी कि शायद कईयों के केस में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो ये रोल प्ले कर रही है, जो एक बीच में बैरियर बन रही है आपके और आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप में, इंटरफेयर कर रही है। आपका पर्सन उनको बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, उनके साथ टोटली स्टक है, उनको फॉलो करता है, जो वो कहते हैं बिना उसको क्वेश्चन किए मान लेता है।
ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आप में से किसी के केस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी आपके साइड पे जो एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स, बहुत कप्स आ रहे हैं आपकी साइड पे लिब्रा। सो इमोशंस पीक पे हैं इस टाइम पे। से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्जाइटी होना, ओवर थिंक कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में। और उसके साथ आया हायरोफांट, क्योंकि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो अपने पर्सन से, इस मैरिज को बचाना चाहते हो। जो मैरिड हैं यस, वो बचाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आप एक तरह की ट्रांसपेरेंसी चाहते हो इस इंसान के साथ, अपने इमोशंस कन्वे करना चाहते हो आप अपने इंसान को। ओके, ये स्टैंड आउट कर रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया आपके पर्सन की साइड पे। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आता है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से आया है लवर्स। अगेन इस डेक में 4 लवर्स कार्ड हैं, मैंने ऑन पर्पस उन सबको रहने दिया है डेक में। सो लवर्स अगेन आया है, ये नोट करने वाली बात है, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेट्स सी, एक और लेते हैं। या 5 ऑफ कॉइन्स। चाहे ये रिलेशन अभी टूटा हुआ है, फ़िलहाल टूटा हुआ है का मतलब ये है कि आप दोनों भी साथ नहीं हो, सेपरेटेड हो चाहे, पर आई थिंक अभी तक यहाँ पे कार्ड से क्लियर जो इंडिकेशन आ रही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी इंटरफेरेंस आ जाए आपके इस रिलेशनशिप में, अल्टीमेटली और फाइनली आप दोनों साथ ही एंड अप होगे। आप में से कईयों के केस में बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, और इस बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों से, राइट? दोनों पेरेंट्स से बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ये बच्चा बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आप दोनों को साथ लाने में। या सी पेज ऑफ कप जो कार्ड आया था आपके पर्सन की साइड पे, उसमें ये एक छोटा सा पपी दिख रहा है, एक एनिमल, राइट? लॉयल्टी, प्योर एनर्जी दिखाता है एनिमल, राइट? और वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिंबॉलिक है, कनेक्टिविटी दिखा रहा है उस बच्चे के रोल के साथ। तो यहाँ से मुझे वो लिंक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, फर्दर क्लैरिफाई करते हैं हम हायरोफांट एनर्जी को। ये कोई थर्ड पर्सन या एक मीडिएशन या प्रोफेशनल हेल्प या कोई एक पर्सन ऐसा है जो एक बीच में रोल प्ले करेगा या वर्ड चेंजेस लाएगा ये पर्सन आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, बैलेंस लाएगा इस सिचुएशन में, टेम्परेंस कार्ड। और देखते हैं हम यहाँ पे फोर्टिट्यूड जो कि स्ट्रेंथ कार्ड, या ये रिवाइव होगा दोबारा, इस हायरोफांट की वजह से होगा। की रोल प्ले करेगा ये इंसान जो भी है आप दोनों के बीच में, इस सिचुएशन को बैलेंस लाने में और रिकन्सिलिएशन में वो होता नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है। एक बच्चे का रोल जिनके केस में है, चाइल्ड है तो वो, और जिनके केस में नहीं भी है अगर चाइल्ड, तब भी कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों की इस सिचुएशन में हेल्प करेगा। या सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी आएगी, एक हैप्पी फैमिली लाइफ दिखाता है ये कार्ड। तो फ्यूचर में वो होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। 2 लवर्स कार्ड आए थे जो उनको लेके थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। क्लियर कट ये वैसे तो आपका सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है, द फूल। सी व्हाट आई सेड, नो मैटर क्या हो जाए इस रिलेशनशिप में, आप कितने टाइम तक सेपरेटेड रहें, अगर इवन कि आपका आप मैरिड हैं, बच्चा है, पर डिवोर्स भी हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप में से किसी की, उसके बावजूद भी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट होंगी। ओके, ज़्यादा देर तक सेपरेशन नहीं रहेगी आपके बीच में, चीज़ें फिर से सेटल डाउन ज़रूर होंगी। 5 of Pentacles. Let's see what we get with 5 of Pentacles. 5 of Wands. 2 5 cards, right? तो एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट लग रहा है, एक किसी तरीके की कम्युनिकेशन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में होएगी इस पास्ट कन्फ्लिक्ट को लेके।
और अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स कि कुछ प्रोडक्टिव कंक्लूजन एकदम से नहीं निकलेगा, जिसमें टाइम लगेगा। बीच की एनर्जी है राइट, को तो कंक्लूजन नहीं निकल रहा। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जो हायरोफांट कार्ड भी आया था वो भी नंबर 5 कार्ड होता है, और साथ 2 और यहाँ पे नंबर 5 कार्ड्स आए हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन शुरू होनी है वो हायरोफांट के थ्रू होनी है, या हो सकता है कि पहले ये कम्युनिकेशन शुरू होएगी जो किसी कंक्लूजन पे नहीं निकल सच जाएगी, किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ये थर्ड पर्सन फिर बीच में आएगा चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए। पर इस पर्सन का कनेक्शन ज़रूर है इस आर्ग्यूमेंट से जो आपके और आपके पर्सन के बीच में होंगी। आपकी इंटेंशन तो होगी इसे सिचुएशन को सॉल्व करने की, पर आप कभी भी आ नहीं पाओगे क्योंकि कोई भी किसी की अंडरस्टैंडिंग मोड में नहीं होगा। कोई भी, हर कोई अपनी बात रखना चाहेगा बजाय कि दूसरे की सुनने के लिए। एक और कार्ड लेती हूँ मैं यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफाई करने के लिए। द लवर्स अगेन, तीसरा लवर्स कार्ड आया है ये। एक और लेते हैं यहाँ, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ओके लिब्रा, 3 बार लवर्स कार्ड आना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका और आपके पर्सन का। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 अलग क्वीन कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स आया और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत लोगों की इंटरफेरेंस है इस रिलेशनशिप में, और इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करी जा रही है क्योंकि ये जो 2 पर्सनैलिटीज़ यहाँ दिख रही हैं ये टोटली ऑपोजिट हैं एक दूसरे को लेके। एक कप्स है और एक स्वॉर्ड्स है। एक बहुत ब्लंट है, एक रूड है, एक हार्श है, ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला इंसान है, और दूसरा जो है वो ज़्यादा दिल से सोच रहा है, मे बी एक इमोशनल फूल टाइप, लॉजिक्स ना लगाना, जो दिल का है वो कर देना ज़्यादा सोचे बिना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। साथ ही आया है सन कार्ड। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, बट अल्टीमेटली यही दिख रहा है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत हैं, पर फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। एक बार लास्ट कार्ड्स निकालते हैं इन 2 क्वींस के लिए, क्वींस ऑफ कप्स और क्वींस ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी, 6 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब हो सकता है इनमें से कोई एक पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस पे रहता है, जो ये थर्ड पार्टी है जिनकी इंटरफेरेंस है, ये आपसे वैसे फ़िज़िकली दूर कहीं रहते हों, दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में, कुछ ऐसा हो सकता है। पर वो बहुत कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, उनका बहुत कंट्रोल है आपके पर्सन पे। साथ आया हमारा 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन। इस पर्सन की वजह से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। आई थिंक कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं और आपके पर्सन से कनेक्टेड हैं किसी तरीके से, और आपका पर्सन इनको बहुत ज़्यादा मानता है। और ये डेविल एनर्जी जो दिखी थी स्टार्टिंग में ही, वो यही दिखा रही है कि आपका पर्सन का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन 2 क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई डोंट थिंक कि वो इनके वेल विशर हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन को लगता है कि वो उनके वेल विशर हैं, पर वो हैं नहीं। वो अपना ही कोई सेल्फिश मोटिव पूरा कर रहे हैं आपके पर्सन के थ्रू। मनी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, तो शायद उनका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपके पर्सन के को लेकर। मे बी आपका पर्सन उनको कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है और वो चाहते हैं कि आपका पर्सन उनको ये फेवर करता रहे, इसीलिए उनका इंटरेस्ट इसमें है कि आप और आपके पर्सन साथ ना रह सकें। कुछ ऐसा हो सकता है, ओके, सबके लिए नहीं, पर आप में से कुछ के लिए ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। थोड़े कार्ड्स और पुल करते हैं देखने के लिए कि फाइनली क्या इसमें से रिज़ल्ट निकलता हुआ दिख रहा है। इतना ज़रूर दिख रहा है कि चाहे कुछ हो जाए, एंड रिज़ल्ट यही होगा कि आप दोनों साथ होंगे। लेट्स सी, या सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर आएगी। डिले ज़रूर है यहाँ पे, पर फाइनली वो आउटकम निकल रहा है। डिले है, देखो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जगलिंग चल रही है।
तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली ट्रूथ सामने आएगा, क्लैरिटी आएगी और चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी। थोड़े ऑरेकल मैसेजेस निकालते हैं अब आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख के। लेट्स सी लिब्रा के लिए प्लीज़ मैसेजेस। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड क्लियरली। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वी गॉट 3 लवर्स कार्ड इन दिस रीडिंग, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तरह से कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, देखा जा रहा है कि कौन किसके लिए कितना स्टैंड ले सकता है, राइट? और वो आपका पर्सन देख सकता है कि आप उनके लिए अभी तक खड़े हो, और आप देख सकते हो कि पर्सन भी आपके लिए क्या फील करता है। तो आप एक दूसरे को जानते हो बहुत अच्छे से। सी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि थोड़ा डिले ज़रूर है, बट इवेंचुअली लाइक आई सेड एक क्लैरिटी आएगी विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ओके, तो वो होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। एक और कार्ड लेते हैं आपकी एनर्जी के लिए। सी अगेन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सेम मैसेज, अब और कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। बार बार उसी चीज़ की कंफर्मेशन आ रही है, उसी मैसेज को लेके कंफर्मेशन आ रही है कि चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी। अब निकालते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सेम थिंग, चीज़ें फेवर में ज़रूर जाएंगी, और ये लीब्रा को दिखा रहा है, राइट? सो आपके पर्सन की रीडिंग में जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपसे रिलेटेड आ रहे हैं। तो अगेन ये एक बहुत ही सोल लेवल का कनेक्शन है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। इंटरफेरेंस ज़रूर है, बट ये टेम्प्रेरी फेज़ है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। लिब्रा कम ऑन। और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है इसमें, बार बार वही कन्फर्मेशन। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। एक और, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये जो फाइनल मोमेंट होगा एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, क्योंकि जो ये दो पर्सन हैं यहाँ पे, दो एलिमेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी लेट मी पॉइंट दिस आउट, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि इस डेविल एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड है आपके पर्सन के साथ। ये इतना डीप रूटेड चीज़ है। ये आपके पर्सन के कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, बट ये बहुत क्लोज हैं आपके पर्सन से, ठीक है? इस डेविल एनर्जी से बाहर आना इज़ अ बिग डील, पर वो इवेंचुअली ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई टेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, पर इवेंचुअली क्योंकि आप गिव अप नहीं करोगे, इसमें आपका पर्सन गिव अप नहीं करेगा, इवेंचुअली एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये फाइनल कार्ड आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, सो लिब्रा ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करी हो। टेक केयर गाइस, आई विल सी यू अगेन सून। बाय बाय।